एक माँ गर्भ से थी तो उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी बता, तुझे भाई चाहिए या बहन चाहिए? वैसी प्रार्थना भगवान से कर। तो उस बहन ने कहा मुझे भाई चाहिए। बोले कैसा भाई चाहिए? उन्होंने नाम गिनाए अपने रिश्तेदारी में, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए? बताओ कैसा कैसा चाहिए, कैसा कैसा चाहिए? बोले महाराज, बेटी बोली मुझे भाई चाहिए पर रावण जैसा भाई चाहिए। कैसा भाई चाहिए? जोर से बोली। अब तो पिताजी गुस्से के मारे आग बबूला, पागल हो गई है, रावण जैसा भाई मांगती है, क्या पता भगवान सुन ले। और जो रिश्तेदार वहां बैठे थे बड़े गुस्से में, छोटी बच्ची है पर रावण को जानती है, रावण जैसा भाई। अरे रावण के कितना पापी था वो। मां भी आंखें तरेने लगी, अरे बाबरी पागल हो गई है, रावण जैसा भाई चाहिए। क्यों चाहिए तुझे रावण जैसा भाई? तो बहन, वो बिटिया डरते डरते और बड़े प्रेम से बोली मुझे रावण जैसा भाई इसलिए चाहिए जिस भाई को पता हो कि मैं जिससे शत्रुता कर रहा हूं वो मुझे मार देगा, लेकिन बिना इसकी परवाह किए कि मैं मर जाऊंगा, वो अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए उससे भिड़ जाता है, उससे लड़ता है, अपनी बहन के इज्जत का बदला ले, सम्मान बचाने। अब सुपर्णखा ने तो झूठ ही बोला था, सुपर्णखा ने सच नहीं बताया। उसको लगा कि मेरा अपमान है, मेरी बहन का अपमान है, मान सम्मान बचाना है। और दूसरा, मुझे रावण इसलिए चाहिए भाई, जब मेरे भाई रावण जैसा इसलिए होना चाहिए कि शत्रु की पत्नी का भी हरण करने के बाद उसका स्पर्श न करना, उसको छूना नहीं, ये रावण की विशेषता है। ए दिल्ली वालों, जहां अपने शत्रु की पत्नी का भी इतना सम्मान रावण करता है, वहीं इस कलयुग के लोग रावण पर अग्नि बाण चलाते हैं। जो खुद नीचे से ऊपर तक पाप में ढके हुए हैं, वो रामनवमी, विजयदशमी वाले दिन रावण पर अग्नि बाण चलाते हैं। जलाते हैं रावण को, जलाते हैं कि नहीं बताइए? आपके यहाँ दिल्ली में जगह जगह पे रामलीला होती है और अधिकांश लीडर लोग आते हैं रावण जलाने। लीडर, नेता लोग, उन नेताओं के चरित्र के बारे में जानते हो आप? मैं हर एक उस शख्स से पूछना चाहूंगा जो रावण पर बाण चलाता है, पहले तो यह बता, क्या रावण की तरह तू विद्वान है? क्या रावण की तरह तू चरित्रवान है? क्या रावण की तरह तू ज्ञानी है? क्या रावण की तरह तू तपस्वी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी रावण पर अग्निबाण चलाने की? रावण पर अग्निबाण सिर्फ राम चला सकता है, क्योंकि रावण से ज्यादा तपस्वी अगर कोई है तो वो सिर्फ राम है, वो सिर्फ राम है। सिर्फ राम चलाए और कोई नहीं। इस तुम्हारी दिल्ली में 3 बरस की बच्ची सुरक्षित नहीं है, इसी दिल्ली में 60 बरस की बुढ़िया सुरक्षित नहीं है, इसी दिल्ली में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। गलत है कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं बताइए? फिर रावण को कौन जला सकता है? तुम कहते हो हम क्या करें, हमारे बच्चे संस्कारी नहीं है। वजह क्या है? वजह तुम हो। तुमने अपने बच्चों को पैसा तो दे दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया, तुम वजह हो उसकी, कोई और नहीं। तुम्हारे दादी दादा ने तुम्हें संस्कार दिए थे, तुम्हारे दादी दादा ने बताया था बेटा रामायण का पाठ किया करो, बेटा ये किया करो, बेटा ये किया करो, लेकिन तुमने अपने बच्चों को वो आगे ट्रांसफर नहीं किया। तुमने सिर्फ अपने बच्चों को कहा बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जा, ऐसा बन जा जिससे मुझे बुढ़ापे में रोटी मिल जाए। तुमने उन बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। कल मैं आ रहा था एक लंबी सी गाड़ी में, इतना ऐसा हवा सा बच्चा एकदम, और गाड़ी है हवा की हवा, मैंने कि आंधी तेज तुझे चला रहा है,
नेक 100 फूंक मार दो तो उड़ जाए। ओ गाड़ी वो भर्राटे से चला रहा है, बड़ी लंबी गाड़ी थी, वो बहुत बड़ी पैसे वाली गाड़ी होगी वो। बच्चा होगा 18-20 साल का, 21 साल का, गाड़ी दौड़ा रहा है। मैं ये कह नहीं, गलत नहीं है, गाड़ी दो, लेकिन गाड़ी के साथ साथ वो गाड़ी कैसे चलाए ये भी उसे सिखाओ। ये भी जरूरी है कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, ये उसे आना चाहिए। बताइए आना चाहिए कि नहीं? गाड़ी देने से पहले मेरे भाई बहन अपने बच्चों को बता दो कि जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। इस गाड़ी के 2 पहिए, एक धर्म और एक कर्म। अगर एक भी पहिया खराब हुआ तो तेरी गाड़ी नहीं चलेगी। जीवन में कर्म भी जरूरी है और जीवन में धर्म उससे भी ज्यादा जरूरी है। धर्म के साथ अगर कर्म करोगे तो तेरी गाड़ी कभी बीच में तुझे धोखा देने वाली नहीं है। ये मेरा वायदा है तेरे साथ, मेरा प्रॉमिस है तेरे साथ। लेकिन धर्म छोड़ के सिर्फ कर्म में लग जाएगा तो आई एम सॉरी टू से, एक पहिए की तो साइकिल भी नहीं होती, एक पहिए की तो बाइसिकल भी नहीं होती, वो भी 2 पहिए की होती है। तो तू तो 4 व्हीलर चलाता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 4 व्हीलर है मेरे भाई बहन। इन 4 पहिए की गाड़ी चलाने के लिए धर्म सबसे आगे है, धर्म सबसे आगे है, अर्थ सेकंड, काम थर्ड, मोक्ष जीवन का डी एंड। जीवन का डी एंड तो मोक्ष ही है। तो इन चारों चीजों को जीवन में उतार लोगे तो तुम अच्छे मानव बनोगे और इसी मानवता के बहाने तुम अपने भगवान से मिल सकोगे। क्या बोलना पड़ेगा? ना 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 ना, जोर से। पहले 2 दिन नींद आएगी आपको, आलस्य भी आएगा। क्यों? बोले ये 2 दिन जो पाप किए ना अपने अब तक, वो धीरे धीरे छटेंगे ना। और 2 दिन के बाद आई प्रॉमिस, सीरियसली, आप न नींद आएगी न आलस्य आएगा। आप में 2 दिन के बाद ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, जब इस वक्त कोई तुम्हें फोन भी करेगा ना, जरूरी कॉल है, अरे यार 6 बजे के बाद करना, अभी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल चालू है और ये कॉल की ISD बहुत महंगी है भाई, ये मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। सिर्फ 2 दिन। फर्स्ट यू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओनली 2 days। क्यों दिल्ली वालों, मेरी इंग्लिश अच्छी है ना? आप जैसी इंग्लिश तो है ही है। दिल्ली में हाय हेलो बोल लो, परफेक्ट। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ओह गुड। भाई साहब काम क्या है? हाउ आर यू हेलो से बाद में तुरंत हिंदी। भाई साहब काम क्या है? दिस इज दिल्ली स्टाइल। नहीं, परफेक्ट स्टाइल है दिल्ली का। सामने वाले पे इंप्रेशन जमना चाहिए। हाय से हाय, काम क्या करते हो? चूल्हे में देने का काम करते हैं। आजा आजा, काम करते, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब आप कहें महाराज जी चूल्हे में देने का काम क्या? कसम से यही काम है हमारा। अपने ज्ञान रूपी अग्नि में तेरे सारे पापों को, इस भागवत रूपी इस आनंद में तेरे सारे पापों को जला देने का काम ही तो हम करते हैं।